Hello students, today in our English class we are going to read our next chapter that is Robinson Crusoe। आज हम हमारी इंग्लिश की क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर रीड करने वाले हैं जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो और साथ ही साथ हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. क्या होता है, रॉबिन्सन क्रूसो का जो जहाज़ है उसको समुद्र के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अब आप बोलोगे कि समुद्र कोई इंसान थोड़ी है, वो कैसे नष्ट करेगा। इट्स मीन कि जब वो अपने जहाज़ के साथ कहीं जा रहा था तो समुद्र में तूफ़ान आया होगा या फिर कोई और नेचुरल क्लैमिटी होगी जिसकी वजह से उसका जो जहाज़ है वो क्या हो गया था, नष्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वो बहुत सालों से अकेला रह रहा था। एंड लॉन्ग्ड फॉर मतलब इच्छा रखना, ठीक है। और क्या इच्छा रखता था वो, फॉर कंपनी, किसी के साथ की। वो बहुत सालों से अकेला रह रहा था और किसी का साथ चाहता था। वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसको रेत के ऊपर कुछ फुटप्रिंट मिलते हैं, कुछ पैरों के निशान मिलते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। आओ पता करते हैं उसके बाद उसने क्या किया। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। अब ये जो बातें हैं ये कौन कर रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो। वो क्या कह रहा है, एक दिन मैं अपने नाव की ओर जा रहा था, टुवर्ड्स मतलब की ओर जाना, नाव की ओर जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो वो क्या कहता है, तो मैं रेत पर किसी इंसान के पैरों के निशान देखकर हैरान रह गया। आई स्टूड अमेज्ड। मैं वहाँ पर दंग रहकर खड़ा हो गया या दंग रह गया, ठीक है। आई लिसन, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, और मैंने अपने चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैं ना तो कुछ सुन सका और ना ही कुछ देख सका, यानी कि उसको ना तो वहाँ पे कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही वो वहाँ पर कुछ देख पा रहा था। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। फिर उसने, वो क्या कहता है कि मैं नीचे देखने के लिए कहाँ गया, ऊंचाई पर, कि वो मैं नीचे देखने के लिए ऊंचाई पर चला गया। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड, ठीक है। शोर क्या होता है, बैंक ऑफ द सी, तट, यानी कि समुद्र का किनारा। तो वो कहता है कि मैं समुद्र के किनारे पर गया, इधर उधर गया, बट इट वॉज नो गुड, परंतु ये कोई अच्छी नहीं रहा, यानी कि ये सब बेकार गया। बेकार क्यों गया, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, कि मुझे उस एक फुटप्रिंट के अलावा, उस एक पैरों के निशान के अलावा और कोई निशान वहाँ पर नहीं मिला। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। तो वो क्या कह रहा था कि मैं ये देखने के लिए एक बार फिर से वहाँ गया कि वहाँ पर कोई और फुटप्रिंट तो नहीं है, या फिर ये सिर्फ मेरी क्या है, एक इमेजिनेशन, यानी कि क्या सिर्फ मेरी ये एक कल्पना है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। पर वो क्या कह रहा था कि पर ये मेरी, मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। वहाँ पे सच में क्या था, एक पैरों का निशान था और उसमें क्या था, साथ में टॉज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, यानी कि उंगलियां, एड़ी और पैर का हर हिस्सा। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। मैं ये इमेजन या कल्पना नहीं कर पा रहा था कि आखिर वह वहाँ कैसे आया। आई स्टेड a long time thinking but became more and more confused। अब वो क्या कह रहा है कि मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़े सोचता रहा, किंतु इससे जो मेरी कन्फ्यूज़न थी, जो मेरी उलझन थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई।
एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड क्या होता है? अफ्रेड, डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। अब वो क्या कह रहा है कि अंत में मैं डरा हुआ क्या हुआ? रिटर्न होम, अपने घर लौट आया। मैं हर 2 या 3 कदम पर पीछे मुड़कर देखता था। हर बुश मतलब झाड़ी, ठीक है। हर झाड़ी और पेड़ को गलती से क्या कर रहा था? ट्री टू बी अ मैन, कि मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने घर वापस आ गया और हर 2 या 3 कदम पर मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और क्या गलती से झाड़ी और पेड़ों को भी मैं आदमी समझ रहा था। When I came to my cave, अब वो क्या कहता है कि जब मैं अपनी गुफा के पास आया, विच आई कॉल्ड माई कैसल, जिसे मैं क्या कहता था? अपना किला या दुर्ग, ठीक है। आई रन इनसाइड इट, तो मैं उसके अंदर ऐसे दौड़ा, एज इफ आई वॉज बीइंग चेस्ड, कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक। अब वो कह रहा है कि ये मुझे खुद नहीं पता कि मैं अंदर आने के लिए मैंने सीढ़ी का यूज़ किया था या फिर मैं सीधे अंदर ऐसे आ गया जैसे कि मैं किसी छेद से घुस गया हूँ, जो कि कहाँ बना था? इन द रॉक, किसी पहाड़ी पर बना था। विच आई कॉल द डोर, वो क्या कह रहा है कि मुझे यह भी याद नहीं है कि मैंने वहाँ आने के लिए सीढ़ी का यूज़ किया था या कि फिर जो चट्टान में जो छेद हो गए थे उनके रास्ते में अंदर आ गया था। विच आई कॉल द डोर, जिन्हें मैं दरवाज़ा कहता था। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, वो कहता है कि आई रन फॉर कवर, यानी कि मैंने अपने आप को सेफ रखने के लिए, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए मैं इतना तेज़ दौड़ा जितना एक जानवर भी नहीं दौड़ सकता। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, अब वो कह रहा है कि उस रात मैं सो नहीं सका। क्यों नहीं सो सका? द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, वो कह रहा है कि जो मैंने देखा था उसके बारे में मैं जितना ही सोचता था उतना ही मैं डर रहा था, उतना ही मुझे डर लग रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट, वो कह रहा है कि मैंने सोचा या मुझे लगा कि मेन लैंड मतलब मुख्य ज़मीन, जैसे वो किसी आइलैंड पे था तो आइलैंड के से अलग जो समुद्र के साथ जो ज़मीन थी उसे यहाँ पे मेन लैंड कहा गया है। तो वो क्या कह रहा है कि मैंने सोचा कि वो मुख्य भूमि के जंगली लोगों में से किसी का होगा जो उस छोटी सी नाव में घूमते हुए समुद्र में आ गए होंगे। क्या होगा? वो फुटप्रिंट है ना। उसने सोचा कि वो फुटप्रिंट मुख्य भूमि के जंगली लोगों में से किसी का होगा जो छोटी सी नाव में घूमते हुए समुद्र में आ गए थे। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, अब वो ये भी कह रहा है कि लकीली कि मैं लक्की था, कि मेरा ये सौभाग्य था कि उस समय मैं, शोर क्या होता है? सी बैंक ऑफ द सी, है ना, समुद्र का तट, कि वो कह रहा है कि मैं लक्की था या मेरा सौभाग्य था कि उस समय मैं समुद्र के तट पर नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर उन्होंने मेरी नाव देख ली होगी तो, इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव ऑन द आइलैंड। अब वो ये भी कह रहा है कि अगर उन्होंने मेरी नाव को देख लिया होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको विश्वास हो गया होगा कि टापू पर कोई रहता है, एंड वुड सोन रिटर्न विद अदर टू किल एंड ईट मी, और वो फिर जल्दी ही दूसरे जंगली लोगों के साथ आकर मुझे मारेंगे और खा जाएंगे, या मुझे मार डालेगा या खा जाएगा। एंड सो आई ले fearful फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। अब वो क्या कह रहे हो कि इसीलिए मैं बहुत दिनों तक डरा पड़ा रहा और अपनी प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना, प्रेड मतलब प्रार्थना करता रहा।
इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out to investigate. अब वो क्या कह रहा है कि ऐसा करने से क्या हो रहा था, मुझे बहुत कंफर्ट मतलब राहत महसूस हो रही थी, एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और इसके लिए मैंने फिर जांच पड़ताल करना भी शुरू कर दिया था. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं आगे बढ़ा, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैं अपने पीछे बार बार मुड़कर देखता रहा. क्यों? बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अब भी बहुत डरा हुआ था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. अब वो क्या कह रहा है कि फिर भी जब मैंने 2-3 दिन तक इधर उधर, वो कह रहा है आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, कि फिर भी मैं 2-3 दिन तक इधर उधर भटका, एंड सा नथिंग आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, और जब मैंने कुछ नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा बोल्डर, मतलब बोल्ड मतलब साहस कर पाना, और बोल्डर मतलब उसकी सेकंड कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, तो मुझ में थोड़ा सा साहस आया, यानी कि मैं थोड़ा साहसी हो गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. तो उसने, वो कह रहा है कि मैंने फिर ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि मैं एक बार फिर से किनारे पर जाऊंगा और उस फुटप्रिंट को एक बार फिर देखूंगा. वंस मोर, एक बार फिर देखूंगा. आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुटमार्क, और मैंने ये भी निश्चय किया कि मैं उस फुटप्रिंट को अपने फुटमार्क यानी कि मेरे पैर के निशान के साथ उसको मेज़र करूँगा, उसको नापूंगा. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम. अब वो कह रहा है कि जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के क्लोज़र मतलब पास में गया, करीब गया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे लगा कि वो मेरा फुटप्रिंट, मेरा पैर का निशान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत समय से, सिंस अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत समय से उस तट के उस भाग पर नहीं गया था. पार्ट ऑफ द बीच मतलब तट के उस भाग पर नहीं गया था. इट सीम लार्जर देन माई ओन, और ये मेरे से क्या हो रहा था, बड़ा लग रहा था. आगे देखो. माई फियर रिटर्न्ड, आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड. अब क्या था कि जो मेरा डर था वो वापस आ गया था. आई वेंट होम अगेन, और मैं घर वापस आ गया था. बिलीविंग दैट, आई वेंट होम बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. अब वो क्या कह रहा है कि मैं फिर से इस विश्वास के साथ घर चला गया कि वहाँ कोई रहता होगा. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, यानी इनहेबिटेड क्या होता है, विद पीपल और एनिमल्स लिविंग देयर, यानी कि किसी जगह पे जब आदमी और जानवर या मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स हैं वो रहती हो, यानी कि वो जगह बसी हुई हो, जैसे हमारी सिटीज़ होती हैं, विलेज होते हैं, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, तो उसने क्या सोच लिया कि वो जो टापू है वो क्या था, बसा हुआ था. तो चलिए अब इसके साथ साथ हम इसके वर्ड मीनिंग भी कर लेते हैं. सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज डेस्ट्रॉय. डेस्ट्रॉय मतलब ब्यून, नष्ट हो गया. लॉन्ग्ड, विज्ड फॉर, इच्छा रखता था. डिस्कवर, डिस्कवर मतलब फाइंड्स आउट, कि वो पाता ही, फाइंड्स आउट कि वो पाता है. अमेज्ड, अमेज्ड मतलब सरप्राइज्ड, हैरान रह गया. शोर, बैंक ऑफ द सी, किनारा, तट, इसको हम किनारा भी बोल सकते हैं. हील, बैक पार्ट ऑफ द ह्यूमन फुट, यानी कि इंसान के पैर का पीछे वाला हिस्सा, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, एड़ी. फ्राइटेंड मतलब अफ्रेड, डरा हुआ. कैसल, फोर्ट, दुर्ग, किला. चेस्ड, रन आफ्टर, यानी कि हम जो द पुलिस चेज द थीफ, कि पुलिस ने किसका पीछा किया, चोर का. सेवेजेस, वाइल्ड पीपल, जंगली आदमी.
नेक्स्ट है वंडर्ड, वेंट हियर एंड देयर, इधर उधर घूमता रहा। रियलाइज्ड, फेल्ट, महसूस किया। कंफर्टेड, रिलैक्स्ड, राहत महसूस की। इन्वेस्टिगेट मतलब एग्जामिन, पता करना, उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना यानी कि उसकी जांच पड़ताल करना। फॉरवर्ड मतलब अहेड, आगे जाना। एग्जामिन, लुक केयरफुली, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट का एग्जामिन का लुक केयरफुली। सो इन्वेस्टिगेट को भी हम बोल सकते हैं लुक केयरफुली, इसका मतलब हो गया जांच पड़ताल करना। क्लोज़र, क्लोज़र मतलब नियरर, ठीक है, बहुत नज़दीक, अधिक नज़दीक। इनहेबिटेड, विद पीपल और एनिमल्स लिविंग देयर, बसा हुआ यानी कि जिस जगह पे लोग और जानवर जो है वो बसे होते हैं उस जगह को इनहेबिटेड यानी कि क्या था, बसा हुआ, वो जगह क्या थी, बसी हुई। तो इस हमारे चैप्टर में आज के लिए इतना ही। इसके लिए थैंक यू।